ये कर दो ऑफ। तो बहुत बड़े जद्दोजहद के बाद हमने माइक सब सेट कर लिया है। रोहित भाई आ गए हैं। ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है हमारा। तो हाँ रोहित भाई बताओ, तो फिर आप क्या बता रहे थे कि आप ऐसे खुराफाती करते रहते हो? हाँ, खुराफाती करते रहते हैं। बचपन से खुराफाती करने का था? बहुत छोटा था तब से खुराफाती करने तो का। क्या जैसे खिलौनों को तोड़ देते थे? हाँ, मतलब अपने भी तोड़ देता था, दूसरे के भी तोड़ देते थे, उसके भी तोड़ देता था। तोड़ के देखते थे कि अंदर है क्या। सब खा, मैं उनको बोलता था कि मैं तुम्हारा सही कर दूंगा, बच्चों को बोलता था। और वो सही था, सही होता था। सही होता था। मैं कहता था इसमें और मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा मजा ही आ जाएगा, ये खिलौना ही बदल जाएगा। तो कि लाइटें आ जाएंगी या कुछ हो जाएगा। तो बचपन में छोटे बच्चे जो बातें करते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मेरा एक कजिन था चेन्नई में, तो मतलब वो आता था कभी कभी, तो इसको भी ऐसे ही लालच देता था, पर वो भी मेरी तरीके था, तो मुझे भी कभी कभी वो टोपी बना देता था। तो मतलब ऐसे सिर्फ अकेले नहीं थे, मतलब शेर के भी शवासे होते रहते थे कि भाई तुम आओ, मैं तुम्हें बता दूं ये तू क्या कर रहा है, इससे ज्यादा मैं कर दूं, तब वो बता दो। तो हम लोग ऐसे जब मिलते थे बचपन में, तो उसकी आदत थी कि वो उससे पहले कबाड़ी की दुकान पे जाता था चेन्नई में, और मोटर शेल और ये सब लेके आता था वो, और आके फिर हम लोग समर वेकेशंस में खुराफात करते थे उससे। क्या बात है भाई। तो मतलब बचपन से सेट था कि इंजीनियर ही बनना है क्या? तब तो पता नहीं था इंजीनियर क्या होता है। लोग बस पूछते थे क्या बनोगे बड़े होके, ऐसे बोल देते थे इंजीनियर बनेंगे, पर पता नहीं था इंजीनियर करते क्या है। मगर बोलते थे इंजीनियर। हाँ, बोलता था इंजीनियर, पर है ना उसका कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि तब यही था इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, तो ही ऑप्शन थे तुम्हारे पास। और अब लोग आके पूछ रहे हैं क्या बनोगे, बोल दिया बनेंगे इंजीनियर, ठीक है। और पता नहीं इंजीनियर क्या करता है, नहीं पता था। बट ये भी तो सोचो, मतलब बोलने को तो तुम डॉक्टर भी बोल सकते थे, बट तुमने चुना, दिमाग ने चुना कि डॉक्टर तो नहीं बनना था। डॉक्टर से डर लगता था बचपन से, इसीलिए नहीं बनना था। सुई भोगता है और डॉक्टर तो पता था क्या करता है, इसलिए नहीं बनना था। इंजीनियर पता नहीं था क्या करता है, इसलिए बनना था। बट मतलब ऐसे देखो, कायनात भी ऐसे मिला रही है कि भाई देखो ये तोड़ता फोड़ता है। तो तुम्हारी ब्रांच क्या थी इंजीनियरिंग की भाई? मैं इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस से की थी, लेकिन मैं ज़्यादातर अपना टाइम इन कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स में गुजारता था। तो तुम्हें कभी वैसे मलाल हुआ कि मैंने कंप्यूटर साइंस क्यों लिया? ऐसा नहीं, मुझे लगता था इलेक्ट्रॉनिक्स तो मुझे आता ही है, ऐसा लगता था मुझे। ऐसा था नहीं था, पता नहीं, ऐसा लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ऐसे अभी भी मतलब आप करते रहते हो ना भाई ऐसे कुछ ना कुछ खुराफाती चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो जैसे जो भी खुराफाती चीजें वो करते रहते हो, तो मतलब उसमें तुम्हें कभी मतलब ऐसा लगता है कि लेट्स एक्सप्लोर, राइट, तोड़ के देखते हैं। अभी भी तुम मैं एक बार तोड़ देता हूं, मैंने टीवी तोड़ दिया अपने घर में। राइट, यही मैं बोल रहा था कि हम लोग जब पहली बार रोहित भाई के घर पे गए, तो एक बड़ी सी टीवी पड़ी हुई है। मैंने बोला क्या है ये, बता रहे, खोल के देख रहा हूँ, उसको ठीक कर रहा हूँ। मैंने कहा वाह सही। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं खुद को ये कन्विंस करता हूँ मैं इसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको ठीक कभी कर नहीं पाया। टीवी अब भी खराब पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगा मुझे देखना है इसके अंदर कैसा है। तो और इस पे एक तो बहुत बड़ी बात है कि जब तुम ये सब खुराफाती करते हो, तो एक आवाज आती है कहीं बाहर से कि ये क्या कर रहे हो रोहित तुम, ये सही कब होगा। और जैसे मैं रोहित भाई के रूम में गया, तो रोहित भाई के रूम में सब पड़ा हुआ है मस्त, बहुत सारी चीजें, गैजेट्स, दिस दैट। तो मैंने कहा वाह यार क्या है। तो दिया आई और वो कहती है कि दिया रोहित भाई की वाइफ है, कि फिर से कबाड़ा बच गया। मैंने कहा यार ये तो मुझे जन्नत टाइप पर लग रहा है। तो आई गेस दैट्स द पर्सपेक्टिव, राइट? हाँ, पर मतलब एक्चुअली तो मतलब दिया का बहुत इन चीज़ों में सपोर्ट ही रहा है यूजुअली। तो तोड़ो मतलब बिना सपोर्ट के कर भी नहीं सकते भाई। हाँ, नहीं कर सकते, कहाँ कर पाओगे। तो वो मतलब कुछ कहना अलग बात है, पर वो बहुत सपोर्टिव ही रही है हमेशा की। मतलब कुछ भी खुराफात कहीं भी की हैं, तो उसमें उसको भी तो दिया इसको फिर आज खाना मिल जाना चाहिए। बढ़िया बात कर दिया भाई ने अपना। बढ़िया भाई। तो फिर तुमने कॉलेज कहाँ से की भाई? मैंने कॉलेज उदयपुर से की थी। उदयपुर में कॉलेज सिटी ऑफ लेक। और वैसे तुम हो मतलब आगरा से? हाँ, ओके। और मैंने इंजीनियरिंग उदयपुर से की थी। तो जैसे यहाँ पे भाई यूएस में बोलते रहते हैं ना कि यू नो सदर्न एक्सेंट, नॉर्दर्न एक्सेंट, ऐसे ऐसे ये लोग इसी में खुश होते रहते हैं। तुम्हें कुछ लगा था ऐसे जाके कल्चरल शॉक टॉक जब राजस्थान गए? हाँ, मैं शुरू में जब तो मुझे लगा ही था, बिल्कुल बहुत बड़ा शौक था। मतलब हम लोग जैसे मैं एकदम जो अग्रवाल फैमिलीज होती हैं उसमें हम लोग प्याज भी नहीं खाते, लहसुन भी नहीं खाते, मतलब बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है कि खाने में ऐसा कुछ खाना ही नहीं है। और जब आप बाहर जाते हो तो फिर एकदम से शौक लगता है कि यार इसके बिना तो खाना ही नहीं होता। बट यार राजस्थान में तो मेरे ख्याल से ऐसे है ना बहुत सारे जो होंगे, हाँ बिल्कुल, लेकिन इन जनरल टेंडेंसी नहीं होती है। और मतलब एक आप फैमिली में एनवायरनमेंट में रहते हो और जब बाहर जाते हो तो अंतर आता ही है, तो उसमें मतलब शौक तो रहते ही हैं। फिर उदयपुर के बाद इट वाज लाइक अनदर शौक कि मैं कलकत्ता गया। तो उदयपुर में आपने कॉलेज कंप्लीट कर ली? उदयपुर में कॉलेज कंप्लीट और फिर आपका कैंपसिंग हुआ टीसीएस में? हाँ, मेरा कैंपस टीसीएस में हुआ था, बिल्कुल। और लेकिन मैं उस समय पे मतलब ये कोशिश कर रहा था कि मेरे को जॉब नहीं करनी थी एक्चुअली।
कभी भी करनी नहीं थी। तो जैसे आप हो बिजनेस बैकग्राउंड के क्या? हाँ, मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का है। ओके। तो घर पे फैमिली बिजनेस है, तो आप सोच रहे थे कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं, करूंगा? फैमिली बिजनेस भी मुझे कभी ज्वाइन नहीं करना था, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स खुद का कुछ शौक करना था। तो हाँ, मुझे लगा ओके। कुछ कर लेंगे। मतलब मेरा एक्चुअली मैं बहुत छोटा टाइप सोचता था कि मैं कुछ कंप्यूटर सही कर लिया करूंगा, मुझे वो फैसिनेटिंग लगता था इसलिए। मुझे पैसा से ज्यादा मुझे लगता था मजा आएगा इसको ऐसा कर लेते हैं, तो वो उस वजह से बस। बट मुझे लगता है कि मतलब वो भी एक मतलब एक एंटरप्रेन्योर की सीड होती होगी है ना उस टाइप से, क्योंकि कुछ सोचता होगा आदमी कि भाई ऐसे ही शुरू होता होगा कोई छोटा बिजनेस। आप अगर एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो वो सीड होता है, नहीं बनते तो फिर कुछ नहीं होता, फिर नौकरी करने लगते हैं। तो नौकरी करते हैं, तो वो तो डिपेंड कि आप कहाँ पे पहुँचते तो हो। फिर वो थॉट मतलब मगर मेरे ख्याल से आपने कभी सीरियस नहीं लिया होगा कि, या फिर सीरियस थे आप कि मुझे जॉब नहीं करना था? मैं बहुत सीरियस था, आज भी मैं बहुत सीरियस हूँ, मुझे जॉब नहीं करना है तो बस। लेकिन डेफर 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, मगर अभी भी सीरियस है कि हम पर अभी जॉब नहीं करेंगे। तो फिर अभी जैसे फिर वो कैसे चेंज हुआ वो थॉट कि अभी भाई चलो जॉब कर लेते हैं? मतलब कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न यही था, क्योंकि मतलब एक कॉलेज भी मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, कोई खास नहीं था, या मैं उतना अच्छे बैकग्राउंड से नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता था कि एक बार हम लोग जॉब करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा लाइफ में, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें समझ में आएंगी, उस वजह से शायद। तो मे बी वो क्यूरियोसिटी को मतलब कम करने के लिए सोचा कि चलो ये करके देखते हैं। जॉब लगी तो फिर तब फिर तुमने कैंपसिंग के लिए पढ़ना शुरू किया, जॉब लेना, या फिर कैसे हुआ, या फिर हो ही गया एक बार? नहीं, वो भी बड़ा रैंडम था, क्योंकि मेरा उस समय जॉब का था नहीं सिंस, तो मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ तो करूं। जैसे मैंने एक मतलब बच्चों को बेसिकली जो इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। PHP मेरी प्रोग्रामिंग कॉलेज में ठीक ठाक थी, तो उस वजह से मैंने उन लोगों को मतलब एक प्रोजेक्टर परचेज किया। उसको परचेज करने के बाद लोगों को पढ़ाने लगा, बच्चों को कि तो मेरे को लगा कि उसमें मुझे मज़ा आ रहा था एक्चुअली, तो वो मैं करने लगा। और कुछ जैसे मैं छोटे छोटे काम होते हैं कि लाइक कहीं पे BSNL एक्सचेंज में चले गए, कुछ काम था वहाँ ले लिया, कुछ तो भी करता रहता था मुझे, क्योंकि जॉब में जाना नहीं था। लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि तुझे जॉब में जाना ही नहीं जाना, चल मेरे साथ कैंपस हो रहा है वहाँ पे गांधीनगर में, तो एक बार चलते हैं, मेरे साथ चल ले बेसिकली। तो मैं बस बता दूं ऐसे लोगों को कि जो कैंपस हो रहा है ना, ये हम लोग के कॉलेज में जैसे एक ही कंपनी, बड़ी कंपनी आती थी, TCS आती थी। तो हमें पता था कि हमें 3rd ईयर में TCS क्रैक करना है, तो हम बैरेंस का GRE पढ़ते थे और ये पढ़ते थे। तो भाई का है कि भाई को बोला चल भाई चलते हैं कैंपसिंग में, देखते हैं क्या होता है। तो दैट्स इट, राइट? आई मीन you did not do any kind of preparation specific to this job thing, right? नहीं, never, मेरा कभी था ही नहीं, तो मेरा कोई प्रिपरेशन जैसा कभी मेरे को रहा ही। तो फिर गए गांधीनगर? हाँ, तो हम लोग गांधीनगर गए थे, तो रात को मतलब जाना था उस दिन भी, तो इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो हम बस चलती थी, हमें लगा कि हम और कम पैसे में पहुंच जाए तो अच्छा है। तो एक टैक्सी वाला ड्राइवर जा रहा था, वो दारू पिए हुआ था बहुत ज्यादा, तो बोला मैं गाड़ी खुद नहीं चला पाऊंगा, तो हम दोनों ने कहा ठीक है गाड़ी हम चला लेंगे, तो पीछे सो जाना। तो और ये कहाँ से गांधीनगर जा रहा है? हमें उदयपुर से गांधीनगर कितना दूर होगा? 300 किलोमीटर था। ओह माय गुडनेस, सो 300 किलोमीटर इंडिया में इट वुड एटलीस्ट टेक 7 to 8 hours। 7 to ओवरनाइट जर्नी थी, और अगले दिन हमारा कैंपस था। और हाँ, मतलब सोचा चलो ये, और गाड़ी भी चलाना दोनों को उतने अच्छे से उस समय नहीं आता था भाई, सब कुछ प्रैक्टिकल वही कर रहे हो। तो पर वो अगला मतलब उसकी गाड़ी भी कोई अच्छी खासी थी, याद नहीं है, पर ठीक है उसने दे दी। पता नहीं, मेरे ख्याल से एम्बेसडर ही होगी, टैक्सी क्या होगी? टैक्सी नहीं थी एग्जैक्टली, वो एयरपोर्ट किसी को ड्रॉप करने आया था, तो अच्छी खासी प्राइवेट किसी की गाड़ी। गॉट इट। उस समय इतना रिस्क ले लेते थे कि जो भी था चल दिए। तो गाड़ी लेके गए, वो पूरे रास्ते ड्राइवर सोता रहा, हम लोग गाड़ी लेके पहुंच गए। रात को 4 बजे उसको कहीं छोड़ दिया रास्ते में ही, क्योंकि वो दारू पी के सो रहा था, उसको तो मतलब ही नहीं था। तो हम गाड़ी छोड़ के अपने चले गए, उसको हमें पता नहीं वो क्या कर रहा है। सुबह कैंपस पहुंच गए थे। तो फिर कैसा हुआ वहाँ पे? फिर कैंपस पहुंच के कैंपस में एक रिटन एग्जाम हुआ था, तो इट वाज लाइक, वो तो TCS का वो स्टैंडर्ड होता है, एक रिटन एग्जाम था। तो उसमें मतलब मुझे उसमें भी कहीं उम्मीद थी नहीं कि कुछ होगा। तो एग्जाम देने के बाद मैंने दोस्त को बोला, मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते हैं, अपना कांकरी का लेक है या अहमदाबाद में कहीं घूमने चलते हैं। नंबर तो इसमें क्या ही है, उसको भी नहीं थी कोई खास उम्मीद। अच्छा। पर देखा तो वो आ गया था उसमें। तो दोनों का है, तुम्हारे दोस्त का? उसका भी आ गया। ये कितना खराब होता अगर तुम्हारा है तो उसका नहीं आता, फिर तो यार हालत खराब हो जाती। बट ठीक है, खराब होता, तो उसका आ गया था। तो फिर इंटरव्यू हुआ? हाँ, फिर इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में बेसिकली उसने, जो भी इंटरव्यूअर था, उसने पूछा कि क्या करते हो, कहाँ पे हो, क्या हो। तो मैंने उस समय तक काफी प्रोजेक्ट्स कर रखे थे एक्चुअली, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स मैंने डिलीवर कर रखे थे छोटे। एंड यू ऑलरेडी मेंशन कि तुम्हें लाइक पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम्हें इंटरेस्ट था, राइट? बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मुझे, तो मैंने इतना काम कर रखा था, तो ही वाज कन्विंस्ड कि यार ठीक है। तो उसने कहीं पे वो डिस्टाइंड भी था ना, कि जैसे तुम बोल रहे हो कि भाई तुमने मतलब लैंग्वेज कर रहे हो और वो कर रहे हो, जब तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा तो यू हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू बैक अप, राइट? कि भाई ये तो अचानक से बोले कि भाई ये तो सही, तो बस हो गया वहाँ पे। और फिर तुम बोले कि अब ILP होगा
कहाँ पे? ILP अब मतलब उसके बाद ऑफर ILP मेरा गांधीनगर ही हुआ एक्चुअली। ओके। तो मतलब कुछ 11 अगस्त को मेरा सिलेक्शन हुआ था। 5-6 महीने बाद ILP शुरू होनी थी, तो मैं उतने टाइम भी मुझे यही था कि मैं बिजनेस ही शुरू कर दूं, कुछ कर दूं, तो मैं उस समय बेड़ा रहा लगा रहा कि कुछ होता रहे। नाइस। तो पर ठीक है। तो फिर जो भी गांधीनगर होना में था। ILP हुई गांधीनगर में और ILP फिर हुई। पोस्टिंग का आया जब कैलकाटा, हाँ। तो मतलब तुमने दिया था फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस कभी कहीं पे भी दिया था कैलकाटा, या रैंडमली आ गया कैलकाटा? हाँ, मैंने प्रेफरेंस डेफिनेटली दिया था, मेरी प्रेफरेंस दिल्ली ही थी। ओके। पर पर कैलकाटा था ही नहीं प्रेफरेंस में? कैलकाटा नहीं था, प्रेफरेंस में नहीं था ओह मेरी माय गॉड, कैलकाटा। तो 3 प्रेफरेंस मांगते हैं, तो हाँ, तीनों में भी नहीं मैंने था? दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद यही सब दिया था। ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा नॉर्थ में रहना था। राइट just राइट because राइट। कि वो तो दिया था, लेकिन मतलब मुझे कैलकाटा मिलने पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वहाँ लोग रो रहे थे लिटरली अच्छा। कि क्यों मिला, जो होता है ना कि मतलब एक हाँ और हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। दूसरा रीजन मिल जाता है राइट तो लोग राइट राइट बिल्कुल राइट। तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा ठीक है कैलकाटा, हाँ। हाँ। तो फिर तुम भाई घर पे बोले तुम कि तुम जा रहे हो कैलकाटा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन? मतलब घर का भी, मेरे घर पे भी कोई फर्क नहीं था ऐसा सच, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पहले ही बाहर से कर रहा था, घर से बाहर ही था। तो मतलब क्या फर्क पड़ता है कि तुम गांधीनगर में हो या कैलकाटा में हो? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट राइट। तो ऐसा मतलब कुछ जब था तक तुम नहीं। मतलब एक दो मतलब एक दिन में घर पहुंच रहे हो तो इट्स फाइन, राइट? तुम क्या गांधीनगर से पहुंचो या कहीं से भी पहुंचो। हाँ, मुझको कोई ऐसा कुछ कभी, वैसे भी इन जनरल भी मेरे घर वालों का कोई रेस्ट्रिक्शन कभी किसी प्रकार का रहा ही नहीं। जब मैंने कहा जॉब करनी है तो बोले जॉब कर लो, बिजनेस करनी है बिजनेस और कर लो। जब जब आप सोच रहे थे रोहित भाई कि वो करोगे, कि तुम जॉब नहीं करोगे, हाँ। तो उस टाइम पे घर वाले भड़कते थे या नहीं, जानते थे? नहीं। और तुमने ये बोला था घर वालों को कि मैं जॉब नहीं भी कर सकता हूँ? वो हमेशा ये कहते थे कि जो इच्छा हो जो कर लो, तुम्हें नहीं करना है, जॉब भी नहीं करनी है, बिजनेस भी नहीं करना है, तो हमारे साथ आ जाओ। ऑसम तो यार। उसमें मतलब कोई ये तो किसी काफी तरीके- मतलब प्रोग्रेसिव मतलब है उस माइंडसेट में, देखा तो? कह सकते हैं बिल्कुल। उसमें Nice. कोई था नहीं। उसका रीजन यही था कि मतलब एक आप जब छोटी जगह से बिलोंग करते हो तो उतना एक्सपेक्टेशन रहता ही नहीं है लाइफ में, उतना एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि ऐसा होगा भी। आप मतलब नहीं सोच ही रोहित नहीं भाई, रहे हो इसमें ना तो। 2 एस्पेक्ट है। एक तो अगर आप कहीं छोटे जगह पे बिलोंग कर रहे हो तो आइदर मतलब बहुत ज्यादा बोझ हो जाए तुम्हारे ऊपर कि यही हाँ, मेरा maybe. लड़का Correct. कुछ करेगा, हमें Correct. कुछ अच्छा हाँ. दिन दिखाएगा, हाँ. राइट? हाँ. और कहीं पे होता है कि चलो भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो मतलब हमारा तो इट्स second वाला था। बेटर लाइक यू फॉल इन दैट कैटेगरी, नॉट इन द अदर वन, राइट? राइट, वैसे ही था। राइट। जैसे पता नहीं, मतलब मैं मेरे लिए बोलूँगा कि मुझे कभी ऐसा, मतलब मैं भी सैलरीड बैकग्राउंड से हूँ। पापा सैलरी वाले रेलवे एम्प्लॉय हैं। अब मुझे ऐसा लगता था कि लाइक आई हैव टू स्टडी एंड देन स्टार्ट वर्किंग। मतलब मुझे लगता था कि वो मैं ये लक्ष्य है ही नहीं मेरे पास कि मैं सोचूं कि मैं कुछ ना करूं। हाँ, बिल्कुल। मतलब मैं कहाँ जाऊंगा फिर? बिल्कुल, राइट। तो मुझे ऐसा लगता था, बट कोई प्रेशर नहीं था ऐसा, हाँ, या कोई बिल्कुल। कुछ बोल भी नहीं रहा, बट मुझे लाइक इनबिल्ट ऐसा एक थॉट है कि हाँ, बट दैट्स गुड, राइट? तो फिर कैलकाटा के, तो कैलकाटा का क्या था, मजा आया कैलकाटा में भाई? कैलकाटा में बहुत मजा आया मुझे। कैलकाटा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एक्चुअली। सोचा नहीं था कि इतना सही लगा। उसका रीज़न ये था कि हम लोग ILP से कई लोग गए थे, बहुत अच्छा। और उसका friend रीजन ये circle है था। कि मतलब फ्रेंड सर्कल था और साथ में हाँ, दिया भी थी, तो हाँ, तो कोई मतलब दिया भी थी ऑफ कोर्स। वो सबसे बड़ा रीज़न था ही। पर मतलब ओवरऑल भी कैलकाटा वाज लाइक, You liked Calcutta very आई much. लाइक्ड इट वेरी मच। नाइस। मुझे और शायद पहली जॉब का एक्सपीरियंस भी कैलकाटा में ही था, तो पहली बार ही ऐसा था कि लाइफ में थोड़ा पैसा था हाथ में Right, खर्चा करने के लिए, right, तो कहीं right, है ऐसा right, स्कोप right. है तो अच्छा ही लगता है। और सोचो कॉलेज से बाहर निकल के जब हाँ। पहली बार हाथ में, आई मीन क्या होगा, 15-16 हजार या हाँ, 18-20 हजार ही आते होंगे, बट लगता होगा पर कि वो भाई बहुत थे ना, जो इंसान 1,000-2,000 रुपए महीने टाइप में खर्चा अपन सोच रहे हैं, तो राजा उस टाइम पे तो राजा है बिल्कुल। तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है। तो मैं और कैलकाटा थोड़ा सस्ता भी है तो और ज्यादा राजा बन गया। बहुत ही बढ़िया मतलब भाई, आप बहुत ही बढ़िया। मुंबई में जाके तो नहीं राजा बन पाओगे, तो That is मुश्किल हो true, that is जाएगा। true. मतलब कैलकाटा में मैंने कॉलेज किया तो मुझे पता है कि हम लोग हाँ। मतलब क्या मतलब ऐश करते थे वहाँ पे। ऐसा है कि कहीं भी 100 रुपए भी, मतलब मुझे याद है वहाँ पे एक जगह है जायका बिरयानी भाई, हाँ। वो चिकन बिरयानी देता था मुझे 40 रुपए में। और मतलब मैं सोचता था कैसे दे सकता है 40 रुपए में इतना पूरा प्रॉपर, एक आलू का दम, एक चिकन बड़ा, 2 पीस चिकन, एंड लाइक मुझे लगा वाओ यार, दिस इज रियली टू गुड। सेम था, ऑफिस के नीचे भी जो खाना मिलता था कैलकाटा में, इट्स लाइक 10 या 15 रुपए में दे देते थे वो लोग। बताओ। और प्लेट फुल, मतलब चाहे जितना खाओ उतना, लाइक इट वाज अमेजिंग। मस्त। तो फिर कैलकाटा से भाई प्रोजेक्ट में, और फिर यूएस की बातें कब शुरू हुई कि यूएस का मैं 2011 में मैंने ज्वाइन किया था TCS। तो उसके बाद 2013 में मेरा वीज़ा हो गया था एक्चुअली। ओके। पर अगेन मुझे यूएस भी आना नहीं था। जैसे तुम्हें जॉब नहीं करना जैसे था। जॉब नहीं करना था, जो वो सब किया जो नहीं करना था। एनीवे तो फिर तो उसमें तो तुम्हारा 2013 में वीज़ा हो गया। मैंने किसी को बताया भी नहीं, किसी को बताया नहीं, मतलब घर पे नहीं बताया? नहीं, घर पे तो घर वाले भी नहीं चाहते थे कि यूएस जाए। पर है ना, मैंने किसी को भी बताया भी नहीं। मैं प्रोजेक्ट्स में भी नहीं बताता किसी ज्वाइन करते समय कि मेरे पास वीज़ा है। इट्स लाइक ठीक है, पढ़ा। तो फिर पता कैसे चला लोगों को? तो फिर एक बार मतलब कुछ सालों बाद ऐसा लगा कि यार चलो कुछ दिन के लिए जाके आते हैं।
तो फिर फिर से वही बात की एक्सपीरियंस भी कहते हैं, क्या है जॉब का देखते हैं। बढ़िया। फिर पर इवेंचुअली जो किया मुझे लगता है सही किया, आना भी ठीक था, जॉब करना भी ठीक ही था। पर फिर है ना, तो फिर भाई यूएस में फिर तुम कहाँ आके लैंड हुए? मैं सबसे पहले लैंड हुआ था शिकागो। ओके, एकदम ठंड वाली जगह पे। किस एकदम ठंड कौन से टाइम में आए थे? मैं आया था जुलाई में। तो तब तो फिर गर्मी रही होगी। हाँ ठीक ठाक, तब तो अच्छा वेदर था। मिलवॉकी में पहला प्रोजेक्ट था, पर उसके नियरेस्ट एयरपोर्ट वही था, शिकागो। तो वहाँ का लाइफ कैसा फिर डिफरेंट लगा तुम्हें या कैसा लगा? मतलब हाँ, आई विल से कि वहाँ पे शिकागो में मैं पहली बार यूएस आ रहा था और मुझे होमली फील हुआ। तो कुछ लोग थे जैसे विवेक हैं या अंकित था, तो इन लोगों की वजह से मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे मतलब एक मैं अननोन टेरिटरी में हूँ। ये सपोर्टेड मी। तो वो जैसे उस विवेक या अंकित जिनकी बातें कर रहे हो वो ऑलरेडी तुम्हारे पहले प्रोजेक्ट में थे। हाँ, तो ऑफशोर से तुम जानते थे, तो ऐसा नहीं कि लेकिन प्रोजेक्ट में होना एक बात है, लेकिन आपको एक फिर भी एक आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करना चीज़ों में, वो रिमार्केबल। और आई गेस ये ना एक मेंटालिटी भी है, ह्यूमन नेचर भी है कि जब तक तुम घर पे हो तो ठीक है, घर पे हो। एक घर से इतनी दूर आ गए हो तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा मिल जाए तो लाइक यू फील योर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ की, लाइक मेक देम फील होम। ये मतलब उतना मतलब फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते इस चीज को, राइट? वी शुड अप्रिशिएट दैट। बट एक फिर भी लोगों में होता है कि दे टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप टू मेक यू फील बेटर, राइट? नाइस, दैट शोज लाइक देयर कैरेक्टर रादर देन आवर, बट देन ट्रू, कूल, बिल्कुल नाइस। तो फिर यहाँ पे आके फिर तुमने तो यहाँ पे दिया के साथ ही आए थे? हाँ, यहाँ पे मैं अकेला आया था, लेकिन 1 महीने बाद दिया आ गई थी। अभी वो मैरिड, तो ठीक है। वो उसका वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम थी, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं थी बेसिकली, उसका इंटरव्यू का डेट बाद का था, तो इसलिए उसको बाद में वीज़ा मिला। और फिर ऐसे मतलब क्या बोलते हैं उसे, फिर ऐसे ट्रिप मारते रहते थे वहाँ पे आसपास? कहाँ कहीं जाते थे? हाँ, मिलवॉकी में ट्रिप, हाँ मतलब ज़्यादातर तो अपन फ्लाइट से ही वाली ट्रिप मारी थी, वहाँ तो लोकल नहीं मारी थी। पर हाँ, जाते रहते थे। वहाँ आसपास उतना कुछ था नहीं। और भाई शिकागो की मतलब जो सर्दी है वो कैसा लगा फिर अचानक से जब पड़ा? सब शिकागो की मुझे सर्दी इज़ लाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मैं रह सकता हूँ, पूरी ज़िंदगी में रह सकता हूँ ऐसी जगह जहाँ पूरा स्नो रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर दिया थोड़ी सी अपोजिट है, उसको नहीं पसंद है उतना ठंड में रहना। तो वी थॉट कि कुछ मिडिल वेयर पकड़ते हैं। तो मतलब हम कैलिफोर्निया मूव कर गए। तो इसी ठंड की वजह से, दैट वाज द ओनली रीजन कि ठंड की वजह से, सन से ज़्यादा रीजन था कि जॉब चेंज। तो जॉब जहाँ मिली वहाँ गए, लेकिन ठीक है। और कैलिफोर्निया फिर तो एकदम काइंड ऑफ टेम्परेचर और वेदर के रेस्पेक्ट में जन्नत है कि भाई मस्त है भाई, कोई टेंशन नहीं है। नाइस। तो कैलिफोर्निया में तुम लोग एलए के आसपास थे भाई? हाँ, एलए के आसपास थे, अर्वाइन सिटी में थे हम लोग। नहीं, तुम ऑस्टिन कब आए फिर? मैं जनवरी 2023 में आया था। जनवरी 2023, हाँ। तो जब वहाँ से ऑस्टिन आने का मतलब टेक्सास आने का प्लान कैसे बना? फिर जॉब की वजह से ही बना या फिर सोचा कि मेरे को बेसिकली मैं फुल टाइम में कन्वर्ट हो रहा था, तो मेरे पास ऑप्शन था कहीं भी जाने का। और यहाँ पे तो कहीं भी जाने का पूरे यूएस में? पूरे यूएस में कहीं भी जाने का ऑप्शन। ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि कहाँ। तो लाइक तुमने फिर एक्सेल शीट बनाई कि कहाँ क्या प्रोस एंड कॉन्स है, क्या हो जाना चाहिए? एक्सेल भी नहीं बनाई मैंने, कुछ उतना दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा कि ठीक है, यहाँ पे विवेक हैं और कुछ लोग हैं, या जगह भी अच्छी है, टैक्स बेनिफिट्स हैं ऑफ कोर्स, टैक्स बेनिफिट्स कुछ सारी चीज़ें मिला के। तो ओके भाई, ये बताओ जैसे ना एक वो होता है आदमी के दिमाग में, जैसे तुमने बोला कि मुझे यहाँ पे आना ही नहीं था, अब तुम यहाँ पे हो। तो मैंने मोस्टली देखा है नॉर्थ इंडियंस के, मतलब ऐसा कि उनके दिमाग में पहले कुछ सालों तक दे थिंक कि दे विल गो बैक और वहीं पे वो सेटल करेंगे। हाँ, तो बट जैसे मैं भी ऐसा ही था। मैं गया 2017 में अपने प्रोजेक्ट से लड़ लुड़ के कि मेरे को नहीं रहना वहाँ पे जाके। फिर वहाँ पे जाके काइंड ऑफ एक वो रियलाइजेशन होता है कि नहीं वही बेटर था। फिर मैं वापस आ गया वहाँ पे ऐसे, और अब ऐसा है। तो भाई तुम्हारे अंदर ऐसी दुविधा रहती है कि इंडिया जाना है, यहाँ रहना है? अभी तक मतलब सो फार दुविधा नहीं है, मतलब हमारा बड़ा क्लियर है कि जाना ही है, दुविधा भी नहीं है ऐसा। हाँ, लेकिन क्या पता वो दुविधा में कन्वर्ट हो जाए इवेंचुअली, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है इसमें फ़र्क ये है कि यार हमारा जैसे नॉर्थ इंडिया में इतने आसपास के लोग इतने यूएस में होते नहीं हैं, तो आपको पॉइंटर्स नहीं मिलते हैं, तो आपको ऐसा लगता नहीं यार यही है, हम जहाँ रह रहे हैं वो सब बहुत अच्छा ही है। और बाकी जैसे साउथ में है या दूसरे रीजन्स में है, तो लोग होते हैं पहले से, तो जिनको पॉइंटर मिले हुए होते हैं कि यार वहाँ जाओगे तो ये डिफरेंस आएगा लाइफ में, वहाँ जाके इस तरीके की अर्निंग कर सकते हो। सिंस एटलीस्ट मेरे आसपास में तो कोई था ही नहीं कि जो बाहर है, तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि यार क्यों जाना है, सब अच्छा है। नहीं, मगर अब तो तुम आ गए ना भाई, अब तुमने देख लिया ना कि अर्निंग कर सकते हो, तो अब क्यों थॉट आता है ऐसे कि तुम्हें जाना ही है? ये थॉट क्यों नहीं आता कि लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि यहीं पे मतलब रहते हैं लॉन्ग टर्म, पेरेंट और ये सब की वजह से? या हाँ, पेरेंट्स इज ए रीज़न, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे सारी चीज़ें एक तरह से टेम्परेरी हैं और सब कुछ जॉब पे ज़्यादा ही रिलायंट है। मतलब एक परमानेंट इमेजिन करना लाइफ को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है।
इन 80s और 90s यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा मुश्किल लगता है कि 80s और 90s एज इन मतलब जब एज होगी 80s 90s में, जब भी 70s प्लस होगी तो उस एज तो में नहीं बड़ा तो उस मतलब मुझे पहले लगा जब तुम बोल रहे हो भाई टेम्पररी की बात, तो मुझे लगता है वो वीज़ा वाली जो इश्यूज है हम जैसे H1B वालों का, तो उसके बारे में बात कर रहे हो, या फिर तुम नहीं, मैं वीज़ा इश्यू तो एक है ही है, वो तो है। जैसे एग्जांपल अभी कहीं भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, अभी कनाडा का एग्जांपल ले लो, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है जिसमें किसी का कोई रोल नहीं है, वो लोग ट्रबल में आ जाते हैं अननेसेसरी। यू नेवर नो, यू आर ऑन मतलब अदर्स लैंड बेसिकली, यू कैन नॉट डिनाई दैट। राइट मतलब जो वो एक लाइक अनकंट्रोलेबल वाली जो फीलिंग है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, राइट, एंड लाइक कंट्रोल में कुछ नहीं है बाय सेइंग दैट यू मीन कि भाई एटलीस्ट मुझे अगर किसी भी कारण इंडिया जाना हो, घर जाना हो, तो वो भी नहीं कर सकता क्योंकि वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, राइट। कुछ चीजें हो सकती है जैसे पेंडेमिक में लॉकडाउन लग गया, क्या हो गया, राइट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। कुछ भी अनसर्टेन कुछ भी होता है तो वो अनसर्टेनिटी तो है, दैट इज ट्रू। बट जैसे मगर अब अगर तुम मतलब अपने आप को 80s में देख रहे हो, हाँ, तो उसमें फिर मतलब फिर तो क्या बना, फिर तुमने यहाँ से 40 साल तुम यहाँ पे जी लिए हो, तो फिर तुमने ये इसी को बना लिया होगा। हाँ मे बी मुझे वो लोग नहीं मिले कभी कि जो ये एक्सप्लेन कर पाए कि यार इस बेसिकली मेरे पास उसका कोई पॉइंटर नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है कि उस एज पे जाके क्या प्रॉब्लम एज ए इंडियन जो माइग्रेट हुआ हो वो यहाँ पे कैसी लाइफ है, उसकी क्या है क्या नहीं है। पर एज इन की आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं टेम्परेरी होते हैं। आज एक हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है, सब लोग होते हैं आसपास, लेकिन अगर किसी को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो डेफिनेटली दे विल गो, राइट, दे विल प्रोसीड। ऐसा नहीं है कि कोई आपके लिए रुकेगा या कहीं कुछ होगा, और होना भी नहीं चाहिए। तो एक्चुअली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो एक रूट्स की बातें होती है ना, वो रूट्स हम यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल ही है। उसको ये तो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी कि वो नहीं हो सकता, कि मतलब आप कितना ही अच्छा सोशल सर्कल बना सकते हो, सब कुछ हो सकता है, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, घर बना सकते हो, लेकिन रूट्स तो नहीं बन सकते क्योंकि रूट्स है ही नहीं। नाइस, गुड टेक। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डिलेमा रहना इज़ गुड। अगर कोई भी इंसान हो जो यूएस में है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों एक रीज़न होते हैं। अगर मान लो मेरे घर में मानो तो मेरा एक भाई है, वो भाई ने मेरे पापा को सपोर्ट किया तो मैं यहाँ पे आ पाया। मेरे पेरेंट्स हैं या मेरी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर मैं उस डिलेमा में भी नहीं हूँ तो समहाउ आई एम फॉरगेटिंग कि लोगों का एक एफर्ट है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, किसी ने मेरे लिए कुछ किया इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो वो काम हो ना हो, डिलेमा होना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू मतलब सही बोल रहे हो कि जैसे कुछ भी तुम बोलो कि यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि भाई 18 साल के बाद अलग हो गया सब और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, राइट। हम लोग मतलब वो रूट से जुड़े हुए लोग हैं, राइट। तो वी आर हियर बिकॉज समबडी इज टेकिंग सम काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी back there in our home, exactly, right? That's what my point is. तो अगर हम उस डिलेमा में भी नहीं है, इसका मतलब we are just thinking in a isolated manner की। और भाई मैंने सुना गाड़ी वाड़ी लेने का सोच रहे हो। हाँ भाई, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं। मतलब सोचते तो तुम बहुत सोचते तो बहुत कुछ लेना। तो तुमने सोचा कि तुम्हें गाड़ी लेनी है, तो तुमने पहला चीज़ क्या सोचा दिमाग में कि क्या होना चाहिए गाड़ी में? पहला चीज़ सोचा कि डील अच्छी मिलनी चाहिए। बट ये बताओ फिर गाड़ी में तुमने सोचा डील, हाँ बढ़िया डील होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें सही है कि वैल्यू ऑफ मनी होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ मनी होना चाहिए, एनीथिंग व्हाटएवर आई लाइक बीट घर बीट गाड़ी व्हाटएवर। तो तुम्हारे लिए तो वो जो कैलकुलेट करते हो तुम वैल्यू, मतलब मुझे लगता है कि ये ना बड़ा मतलब टैंजिबल सा नहीं है कि तुम कैसे किसी को वैल्यू करोगे। मतलब अगर कोई गाड़ी जैसे ये 50,000 की गाड़ी है तो क्योंकि इसने बोल दिया 50,000 इसलिए 50,000 ना भाई, और क्या है मतलब इस पे, मतलब सारी गाड़ियां ऐसे मिल रही है 50,000 की, इसलिए 50,000 कल कोई चल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ 50,000 की गाड़ी लेना इज फाइन। 1 लाख की गाड़ी आप केवल ब्रांड के लिए ले लेते हो जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दैट्स नॉट फाइन। मतलब आपको वो केवल ब्रांडिंग की वजह से किसी चीज में जाना आई डोंट लाइक, बस दैट्स द डेफिनेशन। विवेक सर गए यार। हाँ विवेक सर थे, ऐसा कहाँ गए? वो AT&T के चक्कर लगा रहे हो। तो कहाँ हम लोग वॉक कब करेंगे फिर? 7 बज गया यार, आज उनका फर्स्ट क्लास का कहानी सुनना है। हाँ तो फर्स्ट क्लास में क्या क्या भाई ने कहाँ गए विवेक? पूछो कैसे। तो फिर भाई ये बताओ फिर वैल्यू फॉर मनी, तो वैल्यू फॉर मनी में कुछ तो तुमने सोचा होगा कि भाई ये है कि मुझे लेना है, लेट्स से मुझे ये टेक चाहिए गाड़ी में, या हाँ आई विल डिसाइड फीचर्स, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ओके मतलब ये चाहिए तो चाहिए, राइट, दैट्स फाइन, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि मतलब हमें कम से कम में गाड़ी लेनी है, ऐसा नहीं है। पर अब मुझे वो फीचर
जिस वैल्यू पे मिलेंगे मैं उस पे जाने की कोशिश करूंगा, रेदर देन कि आई लुक फॉर कि यार मुझे इसी ब्रांड की चाहिए सर्टेन या वो चाहिए। और जैसे कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है कि मुझे भाई 1 महीने में गाड़ी चाहिए, नहीं, राइट? हाँ, इम्पल्सिव डिसीजन आई डोंट टेक यूजुअली। दैट्स वन ऑफ द वेरी गुड थिंग दैट यू डू इन योर लाइफ, व्हिच आई थिंक कि मेरे में बहुत वो है कि मैं बड़ा से लेता हूँ कुछ भी, बट लाइक रियली मैन आई रियली एडमायर यू फॉर दैट, क्योंकि जैसे वो झोंका चला था ना भाई कि सबको घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, घर लेना है, बट लाइक यू काइंड ऑफ रजिस्टर्ड योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि हाँ, राइट मतलब ठीक है, मुझे तुम्हें लगा कि भाई अभी मेरे को सेम वैल्यू ऑफ मनी और अच्छा हो सकता है इसका प्रोपोजिशन आगे जाके, राइट? तो गाड़ी में भी ऐसा है, मेरे को जब लगता है कि भाई गाड़ी नहीं तो मेरे को एकदम मैं वो हो जाता हूँ, पागल हो जाता हूँ कि भाई मेरे को लेनी है तो लेनी है, अभी इसी वीकेंड लेनी है। इसमें मेरा मानना ये है कि मैं कभी भी अगर वो चीज़ सब लोग ले रहे हैं ना, तो वो मुझे उस समय बिल्कुल भी लेनी ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बीइंग इट शेयर मार्केट, बीइंग इट रियल एस्टेट, बीइंग इट एनीथिंग, आई मीन simple. Nice. I mean, it's kind of a funda that everything goes in a wave, right? If everybody is taking Right. whatever, तो वो उसका high है, तो High उसका है, अगर high है तो low भी आएगा ही आएगा, right? Like And you will feel pressure definitely। मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि जब लोगों को जो देख रहा हूँ वो कि fear of missing out होता है भाई, है ना? एवरी डे अगर आपके घर के प्राइस बढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है फिर जिंदगी में कभी घर ही नहीं ले पाएंगे। Exactly. It happens। Exactly. वो तो ह्यूमन है, तो होना ही है। पर तुमने कभी ऐसे डिसाइड नहीं किया? हाँ, नहीं। इसी बात पे हम लोग तुम्हारे घर पे पहुंच गए भाई। कैसा लगा भाई तुम्हें ऐसे बातें करके? बहुत मजा आया, और तो अच्छा इनिशिएटिव है दोस्त। वरना हम जैसे लोगों की कौन सुनता है। हम सुनेंगे भाई। चलो रोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।